सो हाय पायलवन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी कि जब आप पहली बारी अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलेंगे तो वो दिन कैसा होगा, क्या होगा, एंड व्हाट आर द डिटेल्स दैट यू नीड टू नो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए। ओके, एक साथ बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। Okay, and bottom of the deck we have got Nine of Cups, ओके। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई कैन सी ओवर हियर इज कि जिस दिन आप उनसे मिलोगे कहीं ना कहीं आई कैन सी देयर इज समथिंग, सम एनर्जी फ्रॉम द पास्ट दैट इज़ गोइंग टू बॉदर यू उस टाइम पे। मतलब जैसे कि आपको या तो अपने पास्ट में से कोई दिख सकता है, या आपको पास्ट के रिलेटेड कुछ याद आ सकता है, या उस टाइम फ्रेम में आपका शायद हार्ट ब्रेक हुआ हो, समथिंग लाइक दैट। एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड में आप कहीं ना कहीं उस इंसान से मिल रहे हो जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। उस टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं आपका उनसे मिलना लिखा है, एंड अभी बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होने भी वाली है। सो एक वो चीज़ दिख रही है, आने वाला जो फुल मून है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक एज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही एक बड़ी चीज़ लेकर आने वाला है। एंड समवेयर आई कैन सी दैट यू गाइज आर एक्चुअली गोइंग टू थिंक अ लॉट अबाउट योर पास्ट, एंड बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी है जहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि आपके पास्ट में ये चीज़ हुई, वो चीज़ हुई, एंड ये सारी चीज़ें ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये सब सोच के कहीं ना कहीं यू स्टार्टेड टू थिंक अबाउट पास्ट, एंड उसी टाइम पे यू कम अक्रॉस दिस पर्सन। आई कैन सी कि ये कोई जगह ऐसी है जहाँ पर आप या तो आपके फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने वगैरह गए हो, एक ट्रैवल करते हुए मुझे आप दिख रहे हो इस जगह पर पहुँचने के लिए, एंड वहाँ पर ही कहीं ना कहीं यू आर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। पहली मुलाकात में अगेन ऐसा वो नहीं दिख रहा कि जैसे पहली मुलाकात में आपकी उनसे बात हो रही है समथिंग लाइक दैट, या मतलब एग्जैक्ट बात एज इन द कन्वर्जेशन अबाउट बींग ईच अदर्स बेटर हाफ, ये वाला कन्वर्जेशन नहीं हो रहा है। द होल पॉइंट ओवर हियर इज़ कि आप पहली बारी में ऐसे जगह पर हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में हो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड एनर्जी में हो कि आपको पास्ट का कुछ दिख गया, पास्ट का कुछ याद आ गया, या देयर इज अ हार्ट ब्रेक गोइंग ऑन एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। ऐसी एनर्जी में कहीं ना कहीं एक तरफ से आपको पता भी है कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है, एंड जहाँ पर आपको आपके पास्ट को कम्प्लीटली भूल जाना है, उसे कम्प्लीटली सरेंडर करना है, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आपको आगे की ज़िंदगी में अच्छा होकर अच्छा मिलेगा। ये चीज़ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हो चुकी है, बट आप उसी के ऊपर काम करे जा रहे हो। एट द सेम टाइम दिस कैन बी अ प्लेस कुछ लोगों के लिए जहाँ पर यू आर लाइक वर्किंग फॉर समबडी, ठीक है, या फिर आप किसी को मिलने गए हो आपके काम के सिलसिले में, जहाँ पर आपको इस काम के थ्रू ही कहीं ना कहीं इस इंसान से आपकी मुलाकात होते हुए मुझे दिख रही है। इफ़ दर समथिंग, इफ़ इट्स लाइक क्राफ्ट कोई आपका ऐसा है जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिव स्किल यूज़ कर रहे हो, तो ये इंसान भी उसी फील्ड में होने के ज़्यादा चांसेस है जहाँ पर ये इंसान आपको मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ चीज़ों में गाइड कर सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं
जब वो गाइडेंस आपको मिलेगा तो आपको ऐसे रियलाइज़ होगा कि ओके समवेयर, चलो दुनिया में अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो कहीं ना किसी को गाइड भी कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, यू नो, वो आई कैन सेंस। एट द सेम टाइम एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर आप इस इंसान से मिलोगे तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि ओके नाउ समवेयर आई फील अ लिटिल बिट बेटर, एंड अभी मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं हो रही है या मुझे किसी और चीज़ के रिलेटेड ज़्यादा सोचने पे मजबूर नहीं किया जा रहा है। अचानक से व्हेन यू सी दिस पर्सन, यू नो, wherever, be it a place where you went for a vacation or something like that, या फिर be it a place जहाँ पर आप किसी काम के सिलसिले में गए हो, ये दोनों जगह के मैं कह रही हूँ, बट द वेरी मोमेंट जब आप उस इंसान को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि ओके कुछ अच्छी एनर्जी आई है। मतलब आपको ऐसे रियलाइज़ नहीं होगा कि इस इंसान को देखकर आपको अच्छा फील हो रहा है, बट हाँ डेफिनेटली एक आपके आसपास की एनर्जी में चेंज होगा। अचानक जो सब कुछ डल डल हो चुका था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्राइट आपको दिखने लगेगा। आपको अचानक से ऐसा महसूस होगा कि ओके नाउ आई फील अ लिटिल बिट बेटर, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, अब मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, वो करना चाहिए, एंड यू नो ऑल ऑफ दैट स्टफ। आई कैन सेंस दैट फीलिंग फॉर यू गाइज, ओके। एंड कुछ और कार्ड शफल कर लेते हैं, वेट। एट द सेम टाइम एक और जो मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली गोइंग टू बी योर विश फुलफिलमेंट, एंड मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज आप लोगों के लिए बहुत पहले से मिल रहा था, जैसे कि योर फ्यूचर स्पाउस इज एक्चुअली गोइंग टू बी योर विश फुलफिलमेंट, कि एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आना जो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। यू नो आपको अपने खुद की फैमिली में से जो चीज़ें नहीं मिली है कभी, अब जितनी खुशियाँ नहीं मिले उतनी खुशियाँ ये इंसान आपको देगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिख रही है। सो यू नो एक वो वाली एनर्जी है जहाँ पर अगर आपके आसपास कुछ ड्रामा चल भी रहा है या कुछ केओटिक चल भी रहा है तो दिस पर्सन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ एंड सॉर्ट इट आउट, लाइक ओके फाइन लेट मी टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दोस थिंग्स, यू नो। ये उनकी एनर्जी है स्पेसिफिकली। सो दिस इज़ हाउ इट विल बी द डे यू मीट देम, कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करना, अच्छे से एनर्जी में चेंजेस लाना, एंड समवेयर जो एग्जॉस्टिव इरिटेटिंग एनर्जी थी आप लोगों की वो चेंज होना, दिस इज़ अनदर गुड थिंग फॉर यू। ठीक है, कुछ और कार्ड्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जॉशन अगेन, सी, तो वो एक वैसी एनर्जी होगी जहाँ पर आप लोग या तो अपने काम से फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे या फिर किसी और से फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे, एंड वो वैसे ही दिन आपका उनसे मिलना लिखा है, तो यू नो समवेयर आपको उसी दिन ऐसा लग जाएगा कि ओके ट्रैवलिंग, सी, किसी मतलब आपको ऐसा फील हो जाएगा उनको देखकर कि ओके अच्छा है, चलो एनर्जी अच्छी मिल गई किसी की, एंड एक स्पिरिचुअली आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट पहले हो जाओगे बिफोर इवन टॉकिंग टू ईच अदर। एक टेलीपैथिक कनेक्शन बन जाएगा आप लोगों का। कुछ लोगों का यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है, वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हो रही है कि कुछ लोगों का यहाँ पर ऑलरेडी एक टेलीपैथिक कनेक्शन बन चुका है, एंड समवेयर आई कैन सेंस इट कि आप लोग उस इंसान से कनेक्टेड हो ऑलरेडी। आपके जो भी मैसेजेस है वो उनको मिलते हैं, या उनके जो भी मैसेजेस है या उनकी जो भी फीलिंग्स है वो आपको मिलती है या पता चलती है, एंड यू नो देयर इज सो मच मोर। ये कार्ड्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टिक कर जाते हैं। एक्सपीरियंसिंग, at the same time bottom of the deck there's transformation. So you know एक ये वाली एनर्जी होना कि जिसमें एक तो ट्रैवल करके आप आ चुके हैं उस जगह पर, एंड ऐसे हो सकता है कि ना उस जगह पर पहुंचकर आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, एंड समवेयर यू आर काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड विथ योर वर्क ऑलरेडी, एंड देन दिस पर्सन कम्स इन, दे ट्राई टू टॉक टू यू और यू ट्राई टू टॉक टू देम, किसी काम के सिलसिले में या कुछ पूछने के लिए ही बेसिकली, एंड समवेयर जब आप उनसे बात करो आपको एक अलग ही एनर्जी फील होगी कि ओके समथिंग इज़ डिफरेंट ओवर हियर, एंड कुछ ऐसे हो रहा है जैसे कि यू नो इट्स रियली इंटरेस्टिंग, एंड कहीं ना कहीं हाँ फिर आपके दिमाग में उनके थॉट्स हमेशा चलते रहेंगे, लाइक इवन इफ मतलब अगर आपने वो जगह जल्दी छोड़कर आप दूसरी जगह चले भी गए, जैसे आप लौट भी गए अपने घर या अपने जिस भी जगह से आप आए हो वहाँ लौट कर भी आप यू विल यू नो कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, एंड देन समवेयर आई कैन सेंस कि यू विल ऐड ईच अदर ऑन सोशल मीडिया, एंड देन यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, एंड कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आप लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा कि ओके दिस इज़ हाउ इट गोज़, एंड यू नो बोथ ऑफ यू विल टेक थिंग्स स्लो। वो वाली एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है, बट एट द सेम टाइम वैसा है कि ये इंसान आपकी सारी एग्जॉस्ट वाली जो फीलिंग है वो ख़त्म कर देंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों से। तो यू नो उनका इतना अच्छा इफेक्ट पड़ने वाला है पहली ही मीटिंग में आपके ऊपर कि जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि ओके अगर ऐसा इंसान ज़िंदगी भर साथ हो तो कितना अच्छा होगा, एंड समवेयर दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट इट इज़। क्योंकि डिड यू सी कि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या आया है,
वी हैव गॉट 9 ऑफ कप्स विच इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड. सो आपकी वो विश होगी कि अरे ऐसा इंसान अगर ज़िंदगी भर हमारे साथ हो तो कितना अच्छा होगा, एंड भगवान आपकी वो विश पूरी करेंगे, क्योंकि दैट पर्सन इज़ काइंड ऑफ मेंट फॉर यू. कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस आपके लिए है. ऑल्सो आई सजेस्ट यू गाइस कि स्टार्ट मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, वर्क थ्रू योर फियर्स, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. हाँ डेफिनेटली, जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो इस इंसान को मिलोगे कैसे. अ विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट. घर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइल वन. यू विल हैव टू वर्क थ्रू योर फियर्स. अभी कुछ सिचुएशंस की वजह से या पास्ट के कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपने अपने आप को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है. आपका हार्ट चक्रा कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है. सो स्टार्ट टू हील योर हार्ट चक्रा एंड एक्टिवेट इट. एंड कहीं ना कहीं उसके वजह से आपके गार्ड्स डाउन जो है मतलब वो ओपन अप हो जाएगा थोड़ा. एंड उसके बाद कहीं ना कहीं यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर फॉर योर पर्सन. तो बेटर फील हो जाएगा तो आप अच्छे से प्यार अट्रैक्ट कर सकते हो, वरना ये डिले हो सकता है. ठीक है, तो डिले नहीं होने देना है एंड यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ओके, यहाँ से कुछ कार्ड्स देख लेते हैं. यहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके लिए क्या मैसेज है. सोलमेट. ओ माई गॉड, your soulmate is already with you in spirit. Believe these and they will physically manifest. Wow, pile one, see. खुशी आप लोगों के लिए मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना. अच्छी बात है. आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज. ओके देखो ये फेदर्स, ये बहुत प्यारे है ना. जैसे कि अगेन ये फेदर्स को देख के मुझे कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, एवरीबडी इज सपोर्टिंग यू. ठीक है, इसका मैसेज देख लेते हैं. द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज. अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ. सी, एंड यहाँ पर क्या मैसेज आया है, वर्क थ्रू योर फियर्स एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. अगेन दिस इज सो गुड. पाइल वन से आपके सारे मैसेजेस है ना एक दूसरे को मतलब कनेक्ट हो रहे हैं, डॉट्स सारे कनेक्ट हो रहे हैं आप लोगों के लिए. एंड दिस मैसेजेस आर क्वाइट रेजोनेटिंग फॉर यू गाइज, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी में ही मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने पास्ट की वजह से आगे किसी के लिए ओपन अप होना ही नहीं चाहते हो. लाइक आपको प्यार चाहिए बट आपको डर है कि कहीं दोबारा वो सेम सिचुएशन ना हो जाए, दोबारा आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए. यू डोंट हैव टू वरी. Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. कहीं ना कहीं आप लोगों को मतलब पास्ट के एनर्जी के बारे में सोच कर आप लोग इतना रो देते हो या इतनी ऐसी चीज़ें फील कर देते हो जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में जो आपके लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको ब्लॉक कर देते हो. तो उसके वजह से आपके फ्यूचर स्पाउस का ये मैसेज आपके लिए है कि आपको इमोशनल होना है, आप हो जाओ, बट इमोशंस एंड फीलिंग्स इनको ना मतलब आते जाते रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप किसी को पकड़ के रखो. ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर यू गाइज पाइल वन. आई होप यू गाइज लाइक दिस रीडिंग एंड आपसे अगर रेजोनेट हुआ तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. कमेंट 555 टू क्लेम दिस एनर्जी एंड आई होप एंड प्रे आपके सोलमेट आपको बहुत जल्दी मिल जाए. एंड आपका जब फर्स्ट मीटिंग हो जाएगा तो कम बैक टू दिस वीडियो एंड टेल मी इफ़ इट turned out into reality or no. And subscribe to both my channels, and also for personal readings you can DM me on my Instagram या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो. Okay, so thank you so much pile one. See you in the next video. Till then please take care of yourself and your families. Bye bye. हाय पाइल टू. सो अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. लेट्स सी द डे यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, वो दिन आपके लिए कैसा होगा एंड क्या डिटेल्स है जो आपको जाननी चाहिए. ठीक है, सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए. एंड जस्ट इन केस आपको अपने सोलमेट, अपनी फ्यूचर स्पाउस, बेसिकली उनके ऊपर अगर कोई भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल एज यू कैन मेल मी. एंड दोनों का भी ID आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा. ठीक है,
आपकी फर्स्ट मीटिंग मुझे कहीं ना कहीं एकदम ऐसे डिसाइडेड सी दिख रही है, जैसे कि यू आर टेकिंग देम आउट ऑन अ डेट और दे आर टेकिंग यू आउट ऑन अ डेट। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे दिख रही है, ऐसे फील हो रहा है मुझे कि ये होने के चांसेस है। येस, एब्सोल्युटली येस। एंड एक दूसरे को डेट पे लेके जाना ये फिक्स किया हुआ है। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं, जस्ट मिनट, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोग मिल रहे हो। येस, एब्सोल्युटली, वो चीज़ तो है, श्योर, आई एम सो श्योर अबाउट इट। एंड ऐसे है जैसे कि ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 10 ऑफ कप्स। पाइल 1 के लिए बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स आया था, आप लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स आया है। बताओ कितने साथ साथ चल रहे हो दोनों। ओके, सो मुझे कहने की ये चीज़ दिख रही है कि दिस इज़ अ वेरी डिसाइडेड काइंड ऑफ अ डेट, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ ऑलरेडी सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो, एंड देन यू डिसाइड टू मीट ईच अदर, एंड देन यू आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स देम, एंड देन मीटिंग देम। तो ये ऐसा दिन है जैसे कि यू आर एक्चुअली काइंड ऑफ वेरी एक्साइटेड टू मीट दैम, जहाँ पर आप बस रुके हुए हो कि वो मोमेंट्स आपको दोबारा से जीने मिले, जहाँ पर एक डेट पे जाना या फिर रैंडमली इस इंसान को मिलने जाना, एंड उसके लिए वो वैसा महसूस करना कि ओके नाउ आई एम फाइनली मीटिंग समबडी हु इज़ वेरी कंपैटिबल विथ मी, जो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे से बर्ताव करते हैं, जो मुझसे बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाते हैं मेरी तरफ, या फिर जो मुझे बेहद प्यार करते हैं। ऐसे इंसान से आप कहीं ना कहीं मिलने जा रहे हो। एंड ओके, मैं आपका ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, सामने मैंने कार्ड्स का ये डेक रखा है, एंड लुक एट दिस, देयर इज दिस नंबर, वेट, कैन यू सी, दिस 555, अमेजिंग। सो या 555 कहीं ना कहीं येस, एक आपको एक वो मिल गया, इस चीज़ से कंफर्मेशन मिल गया। एंड ऑल्सो मैं आपका ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते मैंने कैमरा में 1616 भी देखा, 1111 भी देखा, एंड 1331 भी देखा। सो आप इन सब एंजल नंबर्स को कंसिडर कर लीजिएगा। एट द सेम टाइम हाँ, तो ये ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उस इंसान को मिलने की, एंड उस इंसान के साथ बात करने की, कि फाइनली मतलब इतने टाइम से सोशल मीडिया पे तो बातें हो गई, चलो आमने सामने मिला जाए, एंड इंसान कैसे है वो पता किया जाए, वो आपके साथ एक्चुअल में कैसे बर्ताव करते हैं उस बारे में जाना जाए, अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। समवेयर आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिसाइड करके जाओगे, एंड देन ये डेट मुझे ना ज़्यादा मतलब वो वाली नहीं दिख रही, दिन की नहीं है ये, कहीं ना कहीं आप लोगों को पहुँचते पहुँचते उस जगह पर रात हो रही है, ऐसे मुझे लग रहा है जैसे कि आप डिनर के लिए गए हो। सो ये कुछ शाम के 7-8 बजे का टाइम है, एंड यू आर आउट फॉर द डिनर डेट, स्पेसिफिकली कैंडल लाइट वाला जो डिनर होता है वैसे कुछ उन्होंने आपके लिए अरेंज किया है। एंड इवन इफ दिस इज़ द वेरी फर्स्ट मीटिंग, स्टिल वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा महसूस कराना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कॉल पर उनसे शायद बात हुई है, एंड आप उनसे सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो दे हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू, यू हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट देम, एंड देन यू डिसाइड टू मीट ईच अदर फॉर अ डिनर डेट, एंड देन आप उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जा रहे हो, वो आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आ रहे हैं। तो ये एक वैसी वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एट द सेम टाइम दिस इज़ अ वेरी प्यार वाली एनर्जी है ये क्योंकि ये इंसान आपके लिए इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेकर आने की सोच रहे हैं, जैसे कि मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, दिस पर्सन हैज़ डिसाइडेड कि कहीं ना कहीं आपके लिए ना फ्लावर्स लेके जाने हैं, आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर जाना है, आपके लिए या तो एक नेकलेस टाइप हो जाए, या उसका कुछ पेंडेंट हो जाए, या फिर समथिंग रिलेटेड टू बटरफ्लाइज आई कैन सी। तो दिस कैन बी अबाउट ईयररिंग्स, दिस कैन बी अ पेंडेंट, दिस कैन बी समथिंग रिलेटेड टू बटरफ्लाइज, एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए लेकर आते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप इनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हुए मुझे दिख रहे हो, एंड दे आर समवेयर लाइक जब वो आपसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बात आपकी होगी खाने के ऊपर, कि आपको खाना कैसा पसंद है। वो बहुत एक क्यूट सी एनर्जी है जहाँ पर इस इंसान को जानना है कि आपकी पसंद क्या क्या है। नॉट रियली, आई एम नॉट सेइंग कि आपसे ऐसा पूछेंगे कि जैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है या क्या चीज़ है, ये चलो ये बेसिक चीज़ है, ये पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं वो दिख रहा है कि आपको पूछा जाएगा कि आप खाना कितना एक्सप्लोर करते हो, या आपको कितना एक्सप्लोर करना है, एंड देन यू विल रियलाइज कि ओ माई गॉड, दिस इंसान, आई मीन दिस पर्सन एंड यू हैव अ वेरी सिमिलर चॉइसेस व्हेन इट कम्स टू फूड, एंड देन आप उसमें कहीं ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो उस चीज़ को लेकर। ट्रैवलिंग का भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो जाएगा आप दोनों का, क्योंकि आप दोनों को सेम डायरेक्शन नहीं, डेस्टिनेशन पसंद होंगी,
एंड समवेयर यू आर गोना बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो यू नो एक काफ़ी खूबसूरत फीलिंग है ये. ऑल्सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ट्रैवल विथ यू. तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो नेक्स्ट डेट होगी, यू नो ये फर्स्ट डेट का चलो ये तो आप टाइम ऐसे स्पेंड करो एक दूसरे के साथ ये सब बातें करते हुए, बट जो आपकी नेक्स्ट डेट होगी कहीं ना कहीं उसमें दिस पर्सन माइट टेक यू टू डिफरेंट स्टेट, या फिर यू नो कोई अलग सिटी में लेके जाया जा रहा है आपको, जैसे कि माउंटेन्स मुझे जहाँ ज़्यादा दिख रहे हो, यू नो वेज रेड सॉइल और ज़्यादा माउंटेन है वहाँ पर, वैसे जगह पर आपको कहीं ना कहीं लेकर जाया जाएगा. एंड देन समवेयर इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस. ठीक है, मतलब आपको एक्सप्लोर करने के लिए हेल्प किया जाएगा कि अच्छा आपको ये चीज़ पसंद है, चलो इस जगह चलते हैं, एंड देन यू नो कॉल इट अ डेट काइंड ऑफ अ थिंग. सो दिस पर्सन इज़ नॉट रियली, जैसे मैं कैसे कहूँ कि इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ते, बट दे आर क्वाइट हैप्पी विथ लिटिल लिटिल थिंग्स. कि आपको ऐसी चीज़ें पसंद है तो हम ये ऐसे करेंगे, हम एक ही जगह बैठकर यहाँ पर खाने पीने का सारा सामान लेकर बैठ जाते हैं, या यू नो वील ईट फूड एंड सिट हियर एंड एन्जॉय दिस थिंग्स. तो यू नो लुकिंग एट स्टार्स, लुकिंग एट द मून एंड समथिंग लाइक दैट. तो ये बहुत चीज़ें इनको ऐसे पसंद है. तो टू ऑब्जर्व फ्यू थिंग्स इन द नेचर, एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे ऑन द फर्स्ट डेट इटसेल्फ कि आपको, और आपको ऐसा लगेगा कि ओके ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मुझे एक्चुअली जाननी थी. एंड समवेयर यू विल बी वेरी हैप्पी विथ दैट पर्टिकुलर फीलिंग. ओके, सो हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं. Existence. I told you कि they would love to sit and observe something in nature, and look at this. यहाँ पर stars है काफ़ी ज़्यादा, एंड उस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है. शेयरिंग, सी एग्जैक्टली दे वुड लव टू. आई टोल्ड यू कि काफ़ी बेसिक्स है. देखो खाना वगैरह सब कुछ, लेकिन कैंडल लाइट मैंने मेंशन किया था आप लोगों के लिए. लुक एट दिस. तो यू नो आपको दिख रही है कैंडल. यस. सो सी ऐसे चीज़ें कुछ ना कुछ वो करना पसंद करेंगे जो आपको बेहद पसंद आए, एंड यू नो अपनी क्रिएटिविटी आपके साथ शेयर करना. एग्जैक्टली आप गॉट द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी. सी लुक एट दिस. यहाँ पर चांद भी है, यहाँ पर तारे भी है. सो यू नो टू सिट एंड ऑब्जर्व स्टार्स एंड मून, एक बहुत अच्छी फीलिंग है. काफ़ी ज़्यादा एक क्रिएटिव वाली फीलिंग जैसे कहते हैं ना हम, ये बिल्कुल वैसा ही है. एंड सी किसको पसंद नहीं है ये चीज़, सभी को पसंद है, राइट. सो ये बहुत अच्छी वाली फीलिंग मुझे कहीं ना कहीं आ रही है पार्ट आप लोगों के लिए कि आपकी फर्स्ट डेट तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जाएगी, पर आपकी सेकंड डेट के बारे में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली है. ऑल्सो एक और चीज़ कहूँ कि आप उनसे ना, भले आप उनसे कितनी भी बातें कर लो यू नो ऑन सोशल मीडिया, बट द टाइम यू मीट देम ना, आपके लिए फिर भी वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें सरप्राइजिंग होंगी. ठीक है, आपने भले ही मतलब आउट ऑफ 199 चीज़ें आप लोगों ने एक्सपेक्ट की होगी उनसे, और वो सारी चीज़ें पूरी भी हुई होंगी उस टाइम फ्रेम में, बट एक ना एक चीज़ ऐसी होगी कि जो आपको एक सरप्राइजिंग लगेगा उस इसमें कि ओके ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, यू नो, एंड इन अ पॉजिटिव वे. ठीक है ना, वेरी पॉजिटिव वे. एंड कहीं ना कहीं आई थिंक यूनिवर्स डजंट वांट यू टू नो इट राइट नाउ, क्योंकि मुझे भी उस चीज़ का सिर्फ इतना ही संदेशा मिला है कि आपको वो कुछ ना कुछ सरप्राइज मिल सकता है उस टाइम फ्रेम में, बट इट्स नॉट रियली, मतलब मुझे वो पता नहीं चल रहा है कि वो क्या एग्जैक्टली है. एंड कहीं ना कहीं स्टार्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ है भैया इनके दिमाग में. और एक चीज़ है कि वो ना आपके साथ हमेशा उस चीज़ के लिए डिस्कस करेंगे कि जैसे फैमिली कैसी होनी चाहिए, फैमिली कैसे बनानी है, एंड यू नो अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक दैट. तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिस्कस होंगी ऑन योर सेकेंड डेट. वेरी फर्स्ट डेट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, लाइक एब्सोल्युटली अमेजिंग. इस इंसान के ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे, एंड आपके भी इनसे कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं दिख रहे मुझे. यू आर लाइक वेरी हैप्पी विथ लिटिल थिंग्स, एंड यू विल समवेयर टेल देम कि ओके आपकी ये पसंद है, एंड दे विल जस्ट नोट इट डाउन कि ओके आपको ये चीज़ें पसंद है तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये चीज़ें की जाएँ, यू नो अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक दैट. यहाँ पर हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, कुछ और मैसेजेस जो आपके लिए मिले कि आपको क्या करना चाहिए, और या फिर क्या और चीज़ें होंगी आपके इस फर्स्ट डेट पे. Okay. Expect a powerful change. Oh my God, pile 2 आप लोगों से कहा गया है be bold. Okay, one last card. Just a minute.
लक इज़ ऑन योर साइड, अमेजिंग। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है पाइल 2 कि एक ऐसी एनर्जी में जाओगे। आजकल के उसमें ना सभी को कुछ ना कुछ बड़ा गिफ्ट या सब कुछ चाहिए होता है, एंड यू गाइज आर जस्ट सो सिंपल एंड दे आर सो सिंपल कि उनको ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होगा। मतलब बड़े गिफ्ट पाना भी कोई गलत बात नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस इज़ हाउ आई ऑल्सो थिंक एट टाइम्स कि ओके एक बस ऐसे प्यार भरी एनर्जी होनी चाहिए, वाइब्स एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मिल जाए, मैच हो जाए, एंड एनर्जी मैच हो जाए एक दूसरे के साथ, एंड दैट्स हाउ यू गाइज कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, तो ये वैसी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। एंड आज पता है आपका ये पाइल 2 का ये जो आप पर्टिकुलर फ्रेम देख रहे हो आपके फ़ोन में, PC में, लैपटॉप में, जहाँ पर भी आप ये वीडियो देख रहे हो, कि इट्स वेरी कलरफुल तो एक वो कलरफुल वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं यहाँ पर। एट द सेम टाइम यहाँ पर देखो इस कार्ड में देयर आर लॉट ऑफ कलर्स, अ लॉट, ठीक है। पर्पल है, ग्रीन है, आपको पता नहीं कितना विजिबल हो रहा होगा, बट यस सी देयर इज अ लॉट ऑफ कलर्स इन दिस कार्ड ऑल्सो। और ये शेयरिंग वाले कार्ड में भी कितने कलर्स है, क्रिएटिविटी वाले कार्ड में भी कितने कलर्स है, द वर्ल्ड में कितने कलर्स है। एंड एक वो चीज़ वैसे है कि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल डेट है ये आप लोगों की, इवन इफ इट इज़ एट नाइट, अगेन इट इज़ अ वेरी कलरफुल डेट, एंड बहुत ऐसे प्यारी सी एनर्जी है जहाँ पर आपको ऐसा दिल करेगा कि यार घर जाना ही नहीं है हमें बट घर जाना, ठीक है, रुकना नहीं है वहाँ पे। अब हम यहाँ से कुछ कार्ड्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए। पता नहीं भगवान ये कार्ड्स मैं कब अच्छे से शफल कर पाऊंगी। ओके, वन मोर कार्ड देन। 2 कार्ड्स आपके लिए ऑलरेडी आ चुके हैं। So the very first card that we have got is Embrace. So you will have to through each other you find the missing pieces. Actually ये आप लोगों की एनर्जी पता है ऐसी है कि जैसे एक दूसरे को मिलकर आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि ओके फाइनली मुझे वो इंसान तो नहीं मिल गया जिसके साथ सारी ज़िंदगी बितानी है, एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी ट्रू। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। एग्जैक्टली, ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा आप लोगों के लिए। भले ही मैंने आपको बोला कि ये चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ ये तो होने ही वाली है, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसा भी है जो सरप्राइजिंग होगा आप लोगों के लिए, एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, ट्रस्ट मी। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। अमेजिंग भाई आप लोगों के लिए एनर्जी बहुत प्यारी आई है। आपकी फर्स्ट डेट, द वेरी फर्स्ट टाइम यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू गाइज। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज पाइल 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड इफ़ आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन 666 टू क्लेम दिस एनर्जी। एंड आपको अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ शेयर इट विद योर लव्ड वंस, एंड एट द सेम टाइम सब्सक्राइब टू बोथ माई चैनल्स जस्ट इन केस आपने नहीं किया होगा। ऑल्सो थैंक यू सो वेरी मच पाइल 2। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू, एंड प्लीज़ ऑल्सो अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग्स लेनी होंगी तो आप मुझे DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय।